हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। होप आज का व्यू आपके लिए काम दिया होगा जो हमने वीडियो में व्यू बनाए थे। और अगर आप लोग को याद होगा तो कुछ कुछ जो लोगों ने मेरे को पर्सनल चैट में बताया कि लोगों ने यहाँ से भी बाइंग की है। आज की थी बाइंग निफ्टी में, इवन आफ्टर दिस फॉल बीइंग सो कॉन्फिडेंट, यहाँ से बाइंग थी लोगों की और यहाँ तक इन लोगों ने लिया था। यह अच्छा बाइंग था। और हमारी आज की जो व्यू थी वो बाई ऑन डिप्स थी। इंट्राडे वालों ने ये किया था। आई थिंक गंगाधर भैया ने गंगाधर, आई थिंक समबडी नेम्ड गंगाधर, ही टोल्ड मी कि ये बाइंग इन्होंने ली थी। एंड बाला भाई भी, he has probably taken a lot of buying today, this buying and this buying also, which is good. व्यू हमारी बाई ऑन डिप्स की थी आज वैसे आपको बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल दिखा नहीं होगा एक्सेप्ट दिस कैंडल which is an unnecessary SDFC and Kotak Bank candle. If you minus this candle, 5-minute candle, Bank Nifty was not weak at all today. That was our view. और हमने आज कोई ट्रेड की नहीं थी। एक छोटा मोटा ऑप्शन मैंने लिया था, 20-30,000 रुपीज की प्रॉफिट थी। और मेरी बाइंग जो थी, आइडियली मैं अगर आपको बताऊं, ये मेरी बाइंग थी जहां पे मैंने लोगों को बोला कि शॉर्ट कवरिंग होने की पॉसिबिलिटी है। ये मेरी बाइंग थी, बट क्वांटिटी बहुत कम थी। बाकी कुछ नहीं किया, मेरा फ्यूचर ऑलरेडी लॉन्ग है, सबको पता है। तो इट वाज एट ए गुड लेवल टुडे। बट मैंने आपको जैसे बोला था, स्पेशली निफ्टी के, बैंक निफ्टी तो फिर भी थोड़ा वीक है। निफ्टी मैंने आपको बोला था निफ्टी पॉजिटिव, आई मीन बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए पॉजिटिव थे हम। और मैंने बोला था निफ्टी जाएगा ऊपर, बट ये गिरते हुए जाएगा अल्टीमेटली। अगर देखोगे 1 2 3 डेज जहाँ पे हम लोग लॉन्ग हैं, डे के हिसाब से देखो तो इट इज मेकिंग हायर हाइज एनीवे एंड लोअर हाइज। कैन यू सी? सो दिस इज अ बुल ट्रेंड एनीवे इन निफ्टी। ये फॉल्स हैं, बहुत रैपिड फॉल्स हैं एंड ऑल दोज हैं। तो दिस इज इन ए माइल्ड बुलिश रन। और हमने क्या बोला था, वेडनेसडे तक हम पॉजिटिव रहेंगे। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट, 4 days we will stay positive. So my personal view is I'm still positive tomorrow. I'll not say bull, ultra bull, but I'll positive tomorrow. Yes, market will give you volatility, but it will still ultimately be positive tomorrow. So that means we will still go for a buy on dips tomorrow too. Okay, my personal target, देखो मैंने ग्रुप में क्या बोला था, उस केस में हमें 15,000 तक मार्केट दिखना चाहिए, 15,000 अराउंड दिस लेवल, राइट। 15,000 ये प्रीवियस वीक की हाई है, 15,052। मैंने बोला था 15,000 तक मार्केट ये वीक में मिनिमम आ जाएगा, उसके बाद ही हम सेल का सोचेंगे। तो कल अगर हम वर्स्ट केस भी मान लेते हैं, आई वुड पर्सनली वुड लाइक टू सी दिस टारगेट 1 जो मैंने आज चैनल में दिया था, 944। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 130 पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज क्लोजिंग, which is very easily possible. And I would personally believe that ये टारगेट 944 का कल एक बार once Nifty should touch this level, उसके बाद फॉल हो जाए कोई बात नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन ओनली वैलिड फॉर टिल टुमारो गाइस। टुमारो, आफ्टर टुमारो वी विल remove this trend line. This trend line has given a lot of support today. If you see 2 3 4 almost, यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, बट ट्रेंड लाइन 4 बार जब टच कर जाता है तो 5th टाइम का वैसे भी कोई गारंटी नहीं रहता है। बट टुमारो के लिए भी दिस ट्रेंड लाइन विल बी वैलिड। सो द व्यू वुड बी, view is still buy on dips. Still it is buy on dips. Tomorrow scenarios let us discuss. So if Nifty is trading above 14,850 tomorrow, and even if it is trading after 10:30 above this level, so 944 will come tomorrow. Very almost, I'm very sure it will come. Okay, that means first 1.5 hour, if Nifty is not coming below 14,850, Nifty will go to 944 tomorrow. ओके उसके बाद हाँ 944 से एक फॉल आ जाए, ये R1 तक और ये ट्रेंड लाइन तक आ जाए, पॉसिबिलिटीज है, राइट। इज अराउंड, इफ यू लुक एट इन द सेकंड सेशन, इट माइट कम अराउंड R1 लेवल के आसपास, राइट। सो दिस ट्रेंड लाइन इज ओनली वैलिड टिल टुमारो. So as long as Nifty is trading above this level, I'll look for 944 minimum. Okay, and this will not be valid tomorrow. And if Nifty by chance starts trading below trend line before 10:30, that means we will not buy in that case.
Okay, we will not buy in that case. That case, the idea is Nifty will do a range bound within the levels of R1 to previous day high, which is 761 to 895, which is around, we are talking about, around 200 points ka range ideally, right? Which is, we are talking about 200 points ka range. And if Nifty gaps down tomorrow, okay, if Nifty gaps down tomorrow, then also we go for a buy on dips. And मुझे जो लग रहा है, अगर गैप डाउन होता है, फॉर एग्जांपल फ्लैट टू गैप डाउन, मैं ये सिनेरियो एक बार बता देता हूँ रादर देन एक्सप्लेनिंग. अगर ये होता है 930 के आसपास हमें बाइंग मिल जानी चाहिए, ओके, एंड देन दिस ट्रेंड लाइन और प्रोबेबली अराउंड दिस closing will still be positive. And in that case, I'm looking at this level, 14,900, a little bit more than that, 900, 920 के आसपास की closing. This is flat or negative opening. Okay, so this is the level we will take the buy from. Okay, green candle अगर दिखा, safe buying मतलब आप एक दो green candle 3 minutes का आपको देखना है. अगर हुआ तो very minimum stop loss के साथ आप buying ले सकते हो. This is scenario 3. Okay, so मार्केट की ओपनिंग बहुत डिपेंड करता है. 10:30 से पहले मार्केट किस लेवल पे ट्रेड करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि कल की मूव कितनी होगी. ठीक है, ऑलरेडी मैं सिनेरियो बोल दिया, रेंज बाउंड हो जाएगा अगर 10:30 तक भी मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो. ओके, टुमारो बुल, अल्ट्रा बुल तो नहीं बोल सकते, बट माइल्डली बुल सिनेरियो टुवर्ड्स 944, रेस्ट इज बोनस, 944 आना चाहिए. इस if 850 के ऊपर निफ्टी is trading even after 10:30 without any fall, okay, that's how we are going to plan. बाकी फ्यूचर जो बाय किए वो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आप इसका लगा सकते हैं 719 का, या फिर थोड़ा नीचे 700 का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है. ठीक है, अदरवाइज कल भी पॉजिटिव होना चाहिए. कल आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो अगर आप चाहते हो बुक करना, डिपेंडिंग अपन 15,000 तक अगर पहुंच जाता है, लेट्स से 944 के ऊपर भी चला गया एंड 15,000 के ऊपर निफ्टी पहुंच गया 15,000 के आसपास, then in that case you can actually book and profit because it would be almost a 600 points kind of 650 points plus kind of gain in our future, right? बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में हमारा न्यू ट्रेंड लाइन इज फॉर्म्ड. कीप दिस ट्रेंड लाइन, ऑल द सिनेरियोज रिमेन सेम. सी ऑलरेडी मैंने बोला है 25th इज ए ट्रेंड चेंजिंग डे, मोस्ट प्रोबेबली वी माइट सी ए फॉल हियर. ये मैंने थर्सडे के लिए रखा था, बट तब तक मेरी व्यू ये थी कि निफ्टी ये लेवल तक एटलीस्ट आ जाना चाहिए, 35,400 500, विच इज नॉट रीच्ड, अनदर 1000 पॉइंट इज लेफ्ट आउट. तो इसलिए मैं ग्रुप में आज बोल रहा था कि निफ्टी, ये जो बैंक निफ्टी जो बुलिश लिया है, कल अगर 1000 पॉइंट की मूव देता है, बाई चांस, इट मे हैपन मे नॉट हैपन, आई एम नॉट गारंटिंग, आई एम जस्ट टेलिंग, कल बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट की मूव देता है तो थर्सडे हम एक रेड एक्सपायरी देखने की पॉसिबिलिटीज है. दैट मीन्स सेल ऑन राइज में जाएंगे और अच्छा खासा एक वन साइड आपको मूव देने की पॉसिबिलिटीज है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी या निफ्टी बोथ, क्योंकि निफ्टी तब तक 15,000 पहुंच जाएगा आइडियली. दैट इज द लेवल व्हेन वी प्लान टू close the bookings and start fresh selling ideally, right? So बैंक निफ्टी की कल की जो ट्रेडिंग है, मुझे जो लग रहा है, अगर फ्लैट ओपन हुआ जैसे मैंने निफ्टी में बोला, तो सिनेरियो स्टिल रिमेन सेम. फ्लैट ओपन हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी से 930 से ये लेवल पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाना चाहिए आइडियली. ओके, इट फॉल अ लिटिल बिट. And the target in this case we would look at is 34,750, which is our R2 almost. Yeah, it is our R2. So 34,750. This would be my preferred scenario for tomorrow, ideally. Okay, if it happens. Okay, and this is our scenario 3. Scenario 1, if Bank Nifty opens up above this high, then don't sell, because there are very high chances that it will cross R1. That means 34,489, 490, 500 का ले लो. That means we are talking about 300 point का gap up.
300 का point or before 9:30 Nifty going Bank Nifty going 300 points up. In that case, we will not sell big. We'll probably rather again go on buy on dip. Even if it comes down, we'll go for a buy. And in that case, the buy zone would be this. In that case, the buy zone would be 34,100, 114 gas pass. Okay. Or 34,180. This 70 points ka range would be my buying zone in this case. Okay. Because there is a black level here tomorrow, which is around 34,757. And here you have R1. If getting rejections from R1 and it's coming down, this would be my buying zone because I'm still buy on dips on Bank Nifty tomorrow. Okay. And if Bank Nifty gaps down, we will see the price action. There is no specific trading for tomorrow in Bank Nifty on the gap down scenario. However, if it is trading below the trend line, and especially after 10:30, then we would ideally not go for a big buy. In that case, Bank Nifty can just do a range bound tomorrow. Every time Bank Nifty will go, this trend line will act as a resistance, and you will see a range bound day tomorrow, possibly. This scenario I would not prefer. If it happens, probably tomorrow I will also not going to trade anything other than just selling some of the puts. I will still not sell calls because market anytime can break this trend line and go up. If I want to sell, I'll sell puts on a very low order. That means whenever Bank Nifty is coming down, at least if it is coming down to 33,800 level or 33,750 level, इतना तो नहीं आएगा. But अगर आता है, I will prefer still taking a reversal and contra trade of basically ideally selling puts. Okay. Preferred scenario मैंने already दे दिया. This would be my preferred scenario if it happens. Otherwise, the second scenario preferred one is mild gap up R1, and it may come down, it may not come down. If it comes down, then the buy zone is here. If it doesn't come down, we will anyway buy. We will buy up to 34,750. So we're talking about 600 points की gain tomorrow at least. 750 के ऊपर everything is bonus for me. Personally, if you ask me, I would like to see a 800-900 point का candle in Bank Nifty tomorrow. At least R2, R3 के बीच. May not be this level, but at least this level, 35,000. So 35,000 straight, which is around 800 point ka candle from today's closing. That would be my personal choice. That may not be possible. 800 candle, it's just a wish, but our target would be anyway this 34,750. So 600 point ki range ka candle you can easily see, provided that the scenario happens. Okay, that's it guys for today. Stocks, I will not do any analysis. Probably when I'm back to the home, I would start doing that because of the video size. Thank you, and tomorrow we'll see in live. Good night, Jai Mata Di.